नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या होगा। और वैसे मैं एक वीडियो भी पोस्ट कर चुका हूँ कि हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए, अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। और ये टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिविजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो कौन सी भी स्थिति हो तो आपको दोनों में फायदा है। देखिए, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री होता है उसमें। देखिए, केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है, राज्य में वही स्थिति किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है ना, ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यों के सीएम लिखा है मैंने, देखिए कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वो सीएम होता है। ये सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के लिए लिखा है, ये आप समझ जाना। तो कई बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि देखिए, दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक तो वास्तविक प्रमुख होता है, एक होता है नाम मात्र का प्रमुख। यही यही स्थिति केंद्र में होती है, यही स्थिति राज्यों के अंदर होती है। केंद्र के अंदर वास्तविक जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। राज्यों के अंदर जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। राज्यों के अंदर जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, और केंद्र के अंदर जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। कई बार पूछा भी गया कि वास्तविक राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है राज्यों में। अब हम देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है इसका गठन कहाँ पे है, कौन से अनुच्छेद के अंदर है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 यानी 163 के अंदर राज्यपाल के कार्य निर्वहन में सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये लिखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर। क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल के, देखिए, काम वास्तविक रूप से जो किए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री यानी इनके द्वारा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद के अंदर ही होता है, तो इन मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो उन पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो राज्यपाल के होते हैं। राज्यपाल के हस्ताक्षर पर वो सारे कार्य मान्य होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल के निर्वहन कार्य निर्वहन में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन से अनुच्छेद के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 163 के अंदर मंत्रिपरिषद का गठन है। और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद का वह प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब आगे क्या है, अनुच्छेद 164 के अंदर क्या है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम यानी मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। तो ये राज्यपाल, यदि अब आपको पता चल गया होगा कि अनुच्छेद कौन से के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, 164 के अंदर, 164 के अंदर। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ये आपको थोड़ा सा खुले माइंड से पढ़ना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में? 164 के अंदर। और विधानसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल ने कर दी, और विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। अब देखिए, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। अब यानी पूरे मंत्रियों, चाहे वो मंत्री कौन सा ही हो, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही करी जाती है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। सीएम जहां मैंने लिख रखे हैं, आप मुख्यमंत्री समझ लेना, चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। देखिए, लिखा तो ये गया है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो उसमें उसके दल के नेता को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है व्यवहारिक तौर पर। लेकिन जो सैद्धांतिक तौर पर है, यही चीजें लिखी हुई है, तो हमें यही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 163 और 164। अब हम बात करते हैं कि कार्यकाल की। देखिए, कार्यकाल क्या होता है कि विधानसभा में जो हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है, इसका कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर होता है। यानी इसका मुख्यमंत्री का कार्यकाल की बात करें हमें, कि जो जब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहेगा तब तक, जब तक वो विधानसभा में विश्वास यानी बहुमत रहेगा उनका। विश्वास का मतलब जब तक विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त है उसका कार्यकाल रहेगा। लेकिन सामान्यतः हम बोलचाल में यही लिखा हुआ है कि 5 साल। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो सामान्य तौर पर अगर उसका बहुमत है तो वो 5 साल तक रहेगा, और नहीं, अगर बहुमत नहीं रहा तो वो पहले भी उसको हटाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद, अब कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। ये आप लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा ऑप्शंस में विधान परिषद भी आता है, तो विधान परिषद नहीं, विधानसभा
ये खास करके ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति होते हैं, यानी पूरा एक मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी मंत्री परिषद की बात कर रहा हूँ कि मंत्री परिषद है वो पूरी सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। देखिए व्यक्तिगत रूप का जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन ये होता है, लेकिन ये सामूहिक रूप से ये लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इनके शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री या पूरी मंत्री परिषद को राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। किसकी? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। आजकल के क्वेश्चन में क्या होती है कि शपथ सबको पता है कि राज्यपाल के, तो ये पूछ लिया जाता है कि किसकी दिलाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है पद या गोपनीयता की। तो कई प्रकार के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि संविधान की, देश की सुरक्षा की, संविधान की सुरक्षा की या संविधान का पालन करने की, इसलिए कई कंफ्यूज करने के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद को या फिर मंत्री जो भी मुख्यमंत्री होते हैं इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। त्याग पत्र अगर ये देने चाहे, बीच में ही अगर ये त्याग पत्र देना चाहते हैं तो ये किसको देंगे, तो ये त्याग पत्र क्योंकि जिसने लगाया है, जिसने नियुक्त किया उसी को त्याग पत्र देंगे, ये भी ध्यान रखना आपको। राज्यपाल के ये त्याग पत्र देंगे। इनका कार्यकाल हमने वैसे पढ़ लिया, सामान्य तौर पर 5 साल का, और वैसे विधानसभा में जब तक इनका बहुमत रहेगा तब तक। पद मुक्ति यानी इनको अगर बीच में ही हटाना पड़ जाए तो किस तरह हटाया जाएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। जब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी जो विपक्ष है उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसको विधानसभा, जिस राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो वहां पर दोनों में, और नहीं तो विधानसभा में जब उसको पारित कर दिया जाता है उसके बाद इनको पद मुक्त कर दिया जाता है, यानी इनको अपने पद से हटना होता है। अगर ये बहुमत, एक देखिए दो प्रकार के, एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, एक विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव उस जो सरकार होती है ना जिस टाइम वो चलायमान, जिसके खिलाफ अविश्वास लाया जाता है, वो विश्वास प्रस्ताव अपना विश्वास यानी अपना बहुमत साबित करेगी, उसी को हम विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अब देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो अगला आपको ये देखना है कि मुख्यमंत्री के त्याग पत्र या फिर पदच्युत द्वारा पूरी मंत्री परिषद ही समाप्त हो जाएगी। ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि यदि मुख्यमंत्री ने चाहे त्याग पत्र दे दिया हो या फिर मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया हो, चाहे कौन सी मतलब कंडीशंस हो गई हो, अगर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया है चाहे हटा उसको पदच्युत कर दिया गया अपने पद से, तो पूरी मंत्री परिषद जाएगी। ये नहीं कि एक अकेला मुख्यमंत्री जाएगा, पूरी मंत्री परिषद। अगर अदर जो कोई भी अकेला मंत्री है अगर वो अपने पद से त्याग पत्र दे दिया जाता है तो उस अकेले मंत्री के त्याग पत्र देने से या फिर उसकी मृत्यु होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ आ गया है फिर भी पूरी मंत्री परिषद जाएगी, और अगर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया है या उसको अपने पद से, पदच्युत का मतलब होता है उसको अपने पद से हटा देना, हटा दिया गया तो पूरी मंत्री परिषद जाएगी। इसलिए कई बार आपने पढ़ा होगा कि मंत्री परिषद रूपी जो जहाज है वो एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरी मंत्री परिषद जाती है मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने से। अब बात करते हैं, एक देखिए संसद का सचिव होता है तो उसकी नियुक्ति कौन, ये बहुत बार पूछा जाता है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा करी जाती है, यानी सीएम का मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी, संसदीय सचिव की। ये आपको पॉइंट अलग से, ये एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में मैंने इसमें लिख दिया है, वैसे एक अलग अलग से टॉपिक है संसदीय सचिव का, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो पूरी संसदीय जो सचिव होता है इसको हटाना, इसको नियुक्त करना, इसको शपथ दिलाना, ये सारे काम मुख्यमंत्री के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर विधानसभा किसी राज्य की भंग करनी है, क्योंकि विधानसभा एक अस्थायी अंग होता है तो उसको भंग किया जा सकता है, तो भंग करने की सिफारिश कौन करता है, करेगा राज्यपाल, लेकिन सिफारिश करेगा मुख्यमंत्री। अब ये एक संविधान संशोधन हुआ था इस मंत्री या मुख्यमंत्रियों के संबंध, मंत्री परिषद के संबंध में, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था। इसमें क्या कंडीशंस हुई थी, इसमें ये हुआ था कि इस संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, यानी मंत्रियों की जो संख्या है उस पर रोक लगाएगी, यानी कितने मंत्री, यानी पहले क्या होता था कि जितने भी कोई कंडीशंस नहीं थी कि कितने मंत्री नियुक्त करने हैं, कि वो अपने जो जिसकी सरकार होती थी वो बहुत सारे मंत्री नियुक्त कर देते थे। तो अब इस पर रोक लगाने के लिए ये संविधान में संशोधन किया गया 2003 में। क्या किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा की
कुल सीटों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी जिस राज्य के अंदर विधानसभा की जितनी सीट है उस सीट की 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो कितने मंत्री? तो उससे 15% तक ही मंत्री हो सकते हैं। ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दी। यानी जिस तरह हमारे राजस्थान के अंदर 200 सीट है तो उस 200 का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, उस 15% तक ही मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। कम सदस्य संख्या वाले, अब मान लीजिए ये हो गया कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा की जो सीटें हैं वो बिल्कुल ही कम है, किसी में 7 है, किसी मतलब बिल्कुल ही कम है, तो वहां पर अगर उनका 15% करें तो बिल्कुल कम आएगा। तो उनके लिए फिर क्या कहा गया कि जिन भी राज्यों के अंदर विधानसभा की सीटें कम है तो वहां पर कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए। यानी कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उस राज्य के अंदर विधानसभा की जो सीटों की संख्या उसका 15% होना चाहिए। यानी 12 मंत्रियों से भी कम नहीं होना चाहिए। नहीं कि 12 मंत्रियों से कि बिल्कुल, अगर किसी मान लीजिए जिस तरह हमने बहुत से ऐसे हैं जो हमारे पूर्व साइड वाले जो राज्य हैं उनमें सीटों की संख्या बहुत कम है, तो उनका अगर हम 7 है किसी में तो उसमें हम निकालेंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम 12 तो होने ही होने चाहिए। अब योग्यता क्या होती है उन मंत्रियों की कि विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए वो। अगर कोई मंत्री नियुक्त किया जाएगा, मुख्यमंत्री भी इसमें आ जाता है, मुख्यमंत्री भी है इसमें इंक्लूड, कि वो विधानमंडल में, विधानमंडल का मतलब जिसमें दोनों सदन आते हैं, मंत्री परिषद भी या विधान परिषद भी आती है और विधानसभा भी आती है। विधानमंडल के अंदर दोनों चीजें होती है। विधानमंडल का कहीं भी लिखा हुआ है तो आपको दोनों चीजों का समझना है कि विधानसभा सभा भी है और विधान परिषद भी है। अगर किसी राज्य के अंदर चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसमें किसी एक सदन का वो सदस्य होना चाहिए, तभी वो अपने मंत्री पद पर रह सकता है। मान लीजिए अगर उसको मंत्री नियुक्त किया गया, उस टाइम वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो यदि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह में किसी एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। यदि वो सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे अपने मंत्री परिषद से, यानी जो अपना पद है वो त्यागना पड़ेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि यानी सदस्यता कितने माह के अंदर, ये 6 महीने वाला बहुत बार पूछा जाता है कि अगर कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर अपने किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो 6 माह के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अनुच्छेद आपको याद रखना है 167, 167 नंबर का जो अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत से एग्जामों में आया हुआ है पीछे, कि इसमें सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से होते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 167 के अंदर क्या होता है कि मुख्यमंत्री ये राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम करता है। यानी एक तो जो पूरी मंत्री परिषद होती है, एक राज्यपाल, उनके बीच में जो काम करता है, एक दूसरे का जो बीच में जो एक कड़ी का काम करता है, वो अनुच्छेद 167 के अंदर का कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हमें एक चीज ये देखनी है कि मंत्रियों की एक श्रेणियां होती है। कितने टाइप के मंत्री होते हैं? 3 टाइप के मंत्री होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। नाम तो आपने भी बहुत सुने होंगे ये, लेकिन इनका कार्य क्या क्या होता है? देखिए कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि ये मुख्यमंत्री के बिल्कुल मतलब क्लोज में होते हैं, बिल्कुल निकट होते हैं, जिसको हम यानी इसको क्या कहते हैं, ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इसमें पूरी मंत्रिमंडल और एक मंत्री परिषद अलग अलग होता है। देखिए मंत्रिमंडल के अंदर तो केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं और मंत्री परिषद के अंदर ये सारे मंत्री आ जाएं। तो ये देख लेना कि मंत्री परिषद पूछा है कि मंत्रिमंडल पूछा है। तो मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट के मंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये केवल मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के बिल्कुल क्लोज में होते हैं। सरकार की जितनी भी नीतियां बनती है वो इस कैबिनेट से ही बनेगी। अब दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, यानी ये इसमें कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ये अलग से मंत्री होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए। एक स्वतंत्र यानी जिनका एक स्वतंत्र एक पद होता है, जिस तरह कोई उद्योग मंत्री हो गया, खनिज मंत्री हो गया, उस तरह एक स्वतंत्र उनका एक उनको दिया जाता है, एक पद दिया जाता है। और एक ये इन कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए भी होते हैं। तो ये राज्य मंत्री भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं उप मंत्री, जिसमें स्वतंत्र विभाग नहीं, इनमें कोई स्वतंत्र विभाग नहीं होता। स्वतंत्र विभाग केवल राज्य के मंत्रियों का ही होता है। ये क्या काम करते हैं? इनका केवल कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य मंत्री जो ये होते हैं, इनकी सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। यानी
राज्य मंत्री हैं ये दो टाइप के हो गए, एक तो स्वतंत्र प्रभार जिनका एक स्वतंत्र पद होगा, एक कैबिनेट की सहायता करने वाले होंगे। ये दो टाइप के होते हैं। जो उप मंत्री होते हैं ये राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की केवल सहायता, ये केवल सहायता करने के लिए ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन श्रेणियां ध्यान रखनी है। और एक मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद वाली कंडीशंस भी ध्यान रखनी है कि मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट आते हैं और मंत्री परिषद के अंदर केवल मंत्री परिषद के अंदर सारे मंत्री आ जाते हैं और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो हम एक बार फटाफट रिवीजन और कर लेते हैं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फटाफट हम देख लेते हैं। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। केंद्र में जिस तरह प्रधानमंत्री होता है उसी तरह राज्यों में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 163 के अंदर राज्य जो एक राज्य के अंदर जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 163 के अंदर दिया गया है। और इस मंत्री परिषद का गठन जो प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। 164 के अंदर राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री, तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद में, 164 के अंदर। और क्या उसकी योग्यता की वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को करेगा। अन्य मंत्री देखिए, जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता हो। कई बार वो किसी सदन का सदस्य होता भी नहीं है, वो विधानसभा में वैसे भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर लिया जाता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का, पीछे आगे हमने पढ़ा भी था कि 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, लेकिन लिखित रूप में यही चीजें हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। जो कार्यकाल होता है वो इसका विधानसभा के विश्वास पर, जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक इनका कार्यकाल। और सामान्य तौर पर अगर इसमें न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए तो 5 साल। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और व्यक्तिगत रूप से ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलवाता है। पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। त्याग पत्र ये किसको देंगे, पूरी मंत्री परिषद है ये, मुख्यमंत्री सहित ये राज्यपाल को ही देंगे। कार्यकाल इनका सामान्य तौर पर 5 साल से, और वैसे हमने पढ़ा है विधानसभा के विश्वास पर। पद मुक्ति इनको, यानी इनको अगर पहले ही 5 साल से पहले अगर पद से हटाना पड़ जाए तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री के त्याग पत्र या फिर पदच्युत करने पर क्या होगा, पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। संसदीय सचिव की नियुक्ति भी किसके द्वारा करी जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा करी जाती है। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। इसमें क्या चीजें लागू करी गई, इस संविधान संशोधन के अनुसार ये कहा गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को विधानसभा की कुल सीटों की 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर सीटें कम है विधानसभा में तो वहां पर 12 मंत्री तो होने ही होने चाहिए। तो यानी 12 मंत्रियों से कम नहीं होने चाहिए, और ज्यादा सीटें हैं तो वहां पर 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे विधानसभा की सीट से। योग्यता इनकी क्या होती है, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो, चाहे वो विधान, अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है या विधानसभा है, कौन से भी सदन का वो सदस्य हो सकता है, तो वो मंत्री पद पर आ सकता है। तो इसमें अगर वो नहीं है उस टाइम, अगर जिस टाइम उसको मंत्री नियुक्त किया गया अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी। अनुच्छेद 167 के अंदर क्या लिखा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको ध्यान रखना है। फिर हमने क्या पढ़ा, मंत्रियों की क्या होती है, श्रेणियां होती है। 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री हैं, ये मंत्रिमंडल होता है, इनको मंत्रिमंडल भी बोल सकते हैं। कैबिनेट मंत्री ये केवल मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, सरकार की नीतियों का जो संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। राज्य मंत्री होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार वाले जिनके पास एक अपना एक स्वतंत्र प्रभार होता है या एक स्वतंत्र पद होता है। एक कैबिनेट मंत्रियों की सहायता, यानी इन कैबिनेट मंत्रियों की ये सहायता करने वाले होते हैं, करने के लिए होते हैं। एक होते उप मंत्री, ये केवल सहायता के लिए होंगे, ये राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री इन दोनों की सहायता करने के लिए एक उप मंत्री भी होते हैं। तो आज का टॉपिक दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए बिल्कुल शॉर्ट रूप में और सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी है इसमें, मुख्यमंत्री और देखिए वैसे तो कौन से राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री था उस टाइम, कौन राज्यपाल था, वो चीजें थोड़ी सी हमें अलग से पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप वो कहोगे तो मैं वो भी करवा दूंगा, क्योंकि राजस्थान के कौन सा मुख्यमंत्री था उस टाइम, कौन क्या था, वो चीजें भी हम कर लेंगे। लेकिन ये जो एक कॉमन टॉपिक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और आपको अगर नहीं आया है तो आप एक बार
फिर से वीडियो को देख लेना और अपने ये नोट्स है ना अपनी कॉपी में ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट रूप में है। और ये 4-5 अनुच्छेद है, इसके अंदर मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अंदर क्या है। क्योंकि हमें अभी ये लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम हॉल के अंदर होते हैं वहां पर ये चीजें हमें मिक्स हो जाती है कि कौन से में मंत्री परिषद है, कौन से में नियुक्ति है, कौन से में ये बीच में कड़ी का काम करेगा। और ये संविधान संशोधन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये खास करके ध्यान रखना है। 2003 में, इसमें क्या चीजें लागू करी गई, ये भी ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।